हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से, आपको पता होगा, मैं और आप के अंतर्गत जीना इसी का नाम है नामक शीर्षक से कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को लेती हूं जिनका चाइल्डहुड या जो अतीत है बहुत ही अभावग्रस्त था, बहुत ही कमी थी। फेल्योर इन लव, फेल्योर इन एवरीथिंग, एवरी फील्ड वो उनको सफलता नहीं मिलती थी। पैसों का अभाव था, इतना अभाव था कि एक टाइम भी पूरा पेट नहीं भर पाता था और दूसरे टाइम के लिए तो बहुत जुगाड़ करना पड़ता था। वो फुटपाथ पे रहे, वो लैंप की रोशनी में पढ़े, वो ट्रेन की बोगियों में उन्होंने समय गुजारा। तो और ऐसे लोग, किरदार ऐसे हैं जिनके आत्मविश्वास, दृढ़ आत्मविश्वास की वजह से अपने ऊपर इतना उनको था, वो दुनिया को चुनौती दे करके कहाँ से कहाँ बढ़ गए। वो दूसरों के उदाहरण हैं, वो प्रेरणा स्रोत लोगों के बन गए और अनेकों अनेकों सम्मान से वो विराजे गए हैं। तो मैंने भी एक ऐसे ही साउथ अफ्रीकन उद्यमी व्यवसायी की बात करती हूँ, बिजनेसमैन की, जो कि साउथ अफ्रीका थे। लेकिन साउथ अफ्रीका के साथ साथ मैं अमेरिका की भी सैर करवाऊँगी आपको आज। तो चलिए देखते हैं कौन है ये किरदार। ये किरदार है हमारे साउथ अफ्रीका के एलन मस्क। ये सबसे बड़े धनी उद्यमी हैं। तो आप तो जानते हैं, देखिए कि हमारी कल्पना कहाँ कहाँ डोलती रहती। कल्पना का कोई उड़ान का ख़त्म नहीं होती। ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं हम लोग। कुछ नहीं तो दिन में ही सपने देखने लगते हैं। तो कुछ ना कुछ हमको दुनिया में क्या है, दुनिया कैसी हो रही है, दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया, वो नक्षत्र क्या है, एलियंस क्या हैं, दूसरे लोग क्या है, पृथ्वी पे कितने लोग हैं, पृथ्वी से हम दूसरे ग्रह में कैसे पहुंच सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसी क्रम में एक 14 वर्षीय जो बालक था, वो दक्षिणी अफ्रीका का किशोर था। और वो एक बुक को, जो कि एक बुक का नाम है द हिच हाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी, वो ऐसे रहस्यों से भरी हुई थी कि पृथ्वी क्या है, ग्रह क्या है, कौन लोग रहते हैं, वो हम पर चढ़ाई कर सकते हैं कि नहीं, वो हमसे मेल कर सकते हैं कि नहीं, वो किस रंग के हैं, किस नस्ल के हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, वगैरह वगैरह उस में भरी किताब में भरी हुई थी। और वो पन्ना रोज रोज पलटते रहते थे और जानने को उत्सुक होते थे। धरती चूंकि अंतरिक्ष मार्ग में बाधा पड़ रही थी, इसलिए वे धरती को नष्ट भी करना चाह रहे थे। कौन? एलियंस जो के थे। और एक ग्रह ऐसा भी है जहाँ के लोग बार बार धरती को बनाते हैं ताकि वहाँ पे जीवन खोज सकें और असली ब्रह्मांड को ठीक से पहचान सकें। ब्रह्मांड में ही इंसान भी है, एलियन भी हैं और रोबोट भी हैं। जिस ग्रह के लोग बार बार दुनिया पृथ्वी को गढ़ते हैं, उस ग्रह पर भी आर्थिक मंदी, रोजगार नहीं है, मंदी है और शोध विज्ञान का काम प्रभावित होता है। लेकिन उस ग्रह के वो वासी यह सब ख्वाब सजाए रहते हैं, ये सपना देखते रहते हैं कि फिर एक और पृथ्वी हमको इजाद करनी है, एक करनी है। बस 14 वर्षीय जो कि किशोर थे, यानी एलन जो मस्क थे, वो पढ़ पढ़ के अचंभित होते रहते थे। और पहले तो वो साहित्य के गुब्बारे फुलाते थे, फिर कहते थे कि साहित्य के सहारे ही हम लोग चांद पे पहुंचते थे। कैसे? या तो गुब्बारे पे बैठ के या किसी पक्षी को वाहन बना के करते थे। लेकिन अब तो ऐसा नहीं, अब तो लोग चांद पे जाना ही चाहते हैं और गए भी हैं, आविष्कार हो गया है। मतलब आज की दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी नहीं, सब कर सकते हैं। बस जज्बा होना चाहिए। एलियन की हम खोज करें, हम देखें कि कहाँ हैं, क्या खाते हैं, क्या होते रहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या उनके सेंटिमेंट्स हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं पृथ्वी के प्रति, अपने ग्रह के प्रति क्या उनके एटीट्यूड है, ये जानना चाहते हैं। बस मतलब कुल मिलाकर के जो डगलस एम्स की जो किताब थी, वो उसका खाका वो रोज़ 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 पन्ने पलट पलट के दिमाग में खींच लेते थे। अब उस किशोर, हम उम्र के लड़के तो उस समय लगाते थे, लेकिन उस किशोर का जीवन मानो तो जैसे रिसर्च के लिए बना था, अनुसंधान के लिए बना था। और वो समझ भी गया था कि जो आसपास के हमारा जो देखते हैं ब्रह्मांड है, वो एक ब्रह्मांड भी जीवन से पूरा भरा हुआ है। जीवन के तमाम स्वरूपों की खोज में सक्षम होना पड़ेगा और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, और इसके लिए इंजीनियर की, वो भी टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करना।
बस, और पढ़ाई भी क्या, उसमें महारत हासिल करना है बस। सनक आ गई, और जब पूरी मानवता को बचाने के लिए ख्याल आता है तब लगता है कि खुद ही आगे बढ़कर सब कुछ नष्ट होने से बचाना है। कहीं एलियन कोई वास्तव में कोई दुनिया तो ख़त्म करने की योजना नहीं बना रही है, तो इसके पहले ही दुनिया के दूसरे ग्रहों पर बस्तियाँ हमको बनानी पड़ेंगी अपनी धरती को बचाने के लिए। बस किशोर के मन में 1971 की बात है, मकसद जो उसको दिया गया था उससे उसकी बेचैनी व्याकुलता बढ़ती चली जाती थी, और दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए अंतरिक्ष खंगालने का अभियान उन्होंने शुरू कर दिया था। तो मस्क ने संभावनाओं की तलाश भी शुरू कर दी। माँ की मदद से क्या हुआ, इन्होंने कनाडा की नागरिकता, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में उतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, इसलिए माँ की सहायता से वो जल्दी कनाडा आ गए और वहाँ की सिटीजनशिप भी उन्होंने ले ली। और फिर प्रौद्योगिकी के गढ़ अमेरिका में आ ही गए। वहाँ तो बहुत प्रौद्योगिकी होती है, मतलब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। अब सितारों तक पहुँचने की जल्दी भी थी। पीएचडी करने के लिए दाखिला लिया, लेकिन 2-4 रोज़ में इनको लगने लगा कि मकसद को पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग ठीक है, उसमें पीएचडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सीधे हकीकत में उतरकर खोज में लगना होगा हमको। और शायद इससे पहले खोज की दिशा में बढ़ने के लिए हमें कुछ संसाधन भी जुटाने होंगे, साधन जुटाने होंगे। तो फिर क्या हुआ, अपने ब्रदर और मित्र की दोस्तों की मदद से मिलकर के उन्होंने आईटी कंपनी बनाई। कंपनी तो चल निकली, तो उससे बेच करके मास्क ने थोड़े से ज़्यादा अमीर बन गए, अमीरों के उसमें शुमार भी हो गए। और 30 साल की उम्र आते आते रूस से उन्होंने रॉकेट खरीदना शुरू किया। रूसियों ने इसके इरादों को महत्व नहीं दिया। मस्क का ख्वाब था कि रॉकेट के जरिए पहले वो चूहों को मंगल में बस्ती बसाएंगे, उनको भेजेंगे, और फिर पौधों का भी रिसर्च वहाँ पे तक पहुँचाएंगे। जब दूसरी बार भी रूसियों ने उनको मना कर दिया, टका सा जवाब दे दिया, तो लौट आए, निराशा लेकर के नहीं, उदासी लेकर के नहीं, बल्कि जज्बा लेकर के आए कि खुद भी तो रॉकेट बनाया जा सकता है। बस धुन आई, और यहाँ से वो सीधे स्पेस एंड कंपनी की शुरुआत की। कदम कदम पर बहुत उनको रुकावटें आई, अड़चनें आई, ट्रेंड्स आई, मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि मन में बस ठान लिया, जज्बा था, जुनून था, सारे साधन उन्होंने जुटा लिए थे। एक रूस ने मना कर दिया तो क्या हुआ, मैं करूँगा करते हुए उन्होंने वो सपना लेकर के, वो इतना बड़ा मतलब फौलादी इरादा लेकर के बस उन्होंने इस क्षेत्र में कदम रखा, और कदम रखा ही नहीं, अब सफलता भी मिली इस क्षेत्र में, और सफलता उन्हें कदम चूमने लगी। दिन रात वो अमीर अमीर और अमीर होते चले गए। और एक दिन ऐसा भी आया जब मस्क जो कि है 49 की उम्र में दुनिया के सबसे अमीर इंसानों के में शामिल हो गए, सबसे अमीर मार गए। और अपनी अतीत में देख करके सोचते थे कि एक वक्त था जब उनको बॉयलर में सफाई करने की उनको नौकरी मिली थी, सफाई का काम मिला था, तो 1 घंटे में सिर्फ $18 मिलते थे। वो भी बहुत मुश्किल से पूरा मतलब काम चल पाता था एक उसमें। और आज वो प्रति घंटा जो सिर्फ $18 मिलता था, आज प्रति घंटा उनको 140 से 150 करोड़ रुपए वो 1 घंटे में कमा रहे हैं। बेशक कल्पनाएं ही होती हैं जो ज़िंदगी में उड़ान भर देती हैं, है ना। तो ये हमारे में मकसद यदि हो, हौसला हो, कुछ करने की कारगुजारी हो, तो देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। फिर क्या है, अतीत को भूल जाइए, जो जैसा था वैसा। मेरा बस संदेश ये पहुँचाना होता है आप तक कि कभी निराशा को आप अपने पर हावी ना होने दें। रास्ता अपने आप खुलता रहता है। हम फॉग में जाते हैं, यानी कोहरा में निकलते हैं, कुछ नहीं दिखता, कदम कदम रखते जाते रास्ता मिलता जाता है, और मंजिल भी हासिल कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग भी ये शुरुआत करते हैं, कितना अच्छा लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।